बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिन अम्बिया अलैहिस्सलाम के सबक आमोज़ वाक़यात का ज़िक्र फ़रमाया, उनमें से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम भी हैं। अल्लाह ताला का सूरह इनाम की आयत नंबर 86 में इरशाद है, और ज़करिया और याहया और ईसा और इलियास अलैहिस्सलाम ये सब नेकोकारों में से हैं। आज की इस वीडियो में हम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और याहया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात पर तफ़सीली तज़किरा करेंगे और कुरान व हदीस की रोशनी में आपको आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात बताएंगे। याद रहे कि हर मुसलमान के लिए हर नबी की ज़िंदगी निहायत अहमियत की हामिल है, और हर मुसलमान को चाहिए कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की सीरत से वाकिफ़ हों। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और इस ईमान अफरोज़ वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, याद रहे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की औलाद में से थे। अल्लाह ताला ने आपको बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। अगरचे कुरान करीम और सीरत व तवारीख़ की कुतुब में आपकी हयात मुबारका के बारे में बहुत ज़्यादा तफसील मौजूद नहीं, ताहम कुरान करीम की 4 सूरतों सूरह आल इमरान की आयत नंबर 37 ता 41, सूरह अल इनाम की आयत नंबर 85, सूरह मरियम की आयत नंबर 2 से 11 और सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 99 से 90 तक कुछ अहादीस मुबारका में आपका तज़किरा मिलता है, जिनसे आपके बारे में कुछ आगाही हासिल होती है। नीज़ बाइबल में एक बाब सहीफ़ा ज़करिया के नाम से है, लेकिन ये वो ज़करिया नहीं है जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में है। तौरात में ज़करिया की विलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 500 साल कबल बयान की गई, जबकि कुरान मजीद में जिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम के मुरब्बी और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हैं। रिवायत के मुताबिक हज़रत ज़करिया की अहलिया और हज़रत मरियम की वालिदा आपस में बहनें थीं। यूँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के खालू थे। आप नबी होने के अलावा बैतुल मुक़द्दस के इमाम, खादिम और एक रूहानी शख्सियत थे। लोका की इंजील में इस मनसब को काहिन कहा गया है। दरअसल बनी इसराइल में काहिन एक मजहबी और रूहानी ओहदा था, जिसके ज़िम्मे हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस की मजहबी रसूमात को अंजाम देना था। आपके वालिद के नाम के बारे में मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल तहरीर किए हैं। हाफिज़ अबुल कासिम इब्ने असाकर अपनी मशहूर किताब हाफिल में फरमाते हैं कि आपके वालिद मोहतरम का इसमें गरामी बरखिया था। नाज़रीन, जहाँ तक बात है आप अलैहिस्सलाम के कसब मुआश की, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी दीगर अम्बिया कराम की तरह अपने हाथ से काम करते थे, जिसकी तस्दीक इस हदीस मुबारका से होती है कि जैसा कि मसनद अहमद में फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ज़करिया बढ़ई थे। नाज़रीन कराम, याद रहे कि दुनिया में जितने भी अम्बिया कराम मबूस फरमाए गए, उन्होंने मुआश के लिए किसी न किसी पेशे को ज़रूर अपनाया। वो अपनी रोज़ी अपने हाथ की मेहनत से पैदा करते और अपने मुआश का बोझ किसी दूसरे पर न डालते। किसी से दीन हक़ के काम की उजरत तलब न करते थे, बल्कि ये ऐलान फरमाते, और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर है। मुफस्सरीन तहरीर फरमाते कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजे गए, तो उनके पास जन्नत के पौधों के बीज थे। उन्होंने काश्तकारी की और सबसे पहले आटा पीसकर रोटी बनाई। नेज़ सतरपोशी के लिए जानवरों की खालों का लिबास तैयार किया। ये सब काम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाए। हज़रत शेष अलैहिस्सलाम ने तामीरात का काम किया, शहर और कलों की बुनियाद रखी। बाबुल और सूस आप ही ने आबाद किए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम करते थे, आपने कश्तियाँ बनाईं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बुनना, नाप तोल और असलहा बनाने का तरीका ईजाद किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के अलावा तामीराती काम भी किया करते थे। उन्होंने खाना काबा तामीर किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तीर कमान भी बनाया करते थे।
हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ऊँट, भेड़, बकरियां पालते और उनके दूध से मुआश तलाश करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद बकरियां चराया करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के साथ बकरियां भी चराया करते और आपके निकाह के महर में भी बकरियां चराना था। नाज़रीन कराम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने लोहा नर्म फरमा दिया था। आप लोहा से ज़र्रा और दीगर औज़ार बनाया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अज़ीमुशान सल्तनत के मालिक थे। आपका ज़्यादातर वक्त सफ़र में गुजरता, लेकिन जब भी वक्त मिलता अपने हाथ से पंखे और ज़ंबीलें बनाते। इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हज़रत रिसालत माआब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां चराईं। नबूवत मिलने से पहले हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा के लिए मज़ारबत की बुनियाद पर तिजारत की और हज़रत अब्दुल्ला बिन साहिब के साथ शराकत दारी में भी कारोबार फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन साहिब फरमाते कि मैं ज़माने जाहलियत में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक तिजारत था। जब मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पहचानते हो? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मेरे बहुत अच्छे शरीक तिजारत थे, किसी बात को टालते और ना किसी बात पर झगड़ा करते। नाज़रीन कराम, बीच में तज़किरा ज़िम्नन चल पड़ा कि किस नबी ने अपनी ज़िंदगी में क्या काम किया। अलबत्ता बात हो रही थी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक अहम वाक़या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का। कहते हैं बैतुल मुक़द्दस के इमाम और मजहबी पेशवा इमरान बिन नाशी और उनकी अहलिया हन्ना बिनते फ़ाकूत नहायत नेक और पारसा इंसान थे। दोनों अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक बसर करते थे, ताहम तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद औलाद से महरूम थे, जिसके लिए दोनों अल्लाह के हजूर दस्ते दुआ बुलंद रखते। दुआ कबूल हुई और उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया गया। नाज़रीन कराम, याद रहे कि अम्बियाए साबिकीन की शरीयत में इबादत का एक तरीका ये भी था कि अपनी औलाद में से किसी एक बच्चे को दीनी कामों के लिए वक्फ कर दिया जाता और फिर उस बच्चे से दुनिया का कोई काम न लेते। हज़रत इमरान की बीवी ने भी मन्नत मान ली और कहा, ए मेरे रब, मेरे शकम में जो बच्चा है उसे मैंने तेरी इबादत गाह की खिदमत के लिए वक्फ करने की नज़र मानी है, तो मेरी तरफ से कबूल फरमा। यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। लेकिन जब उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई है। उनकी इस गुफ्तगू में हसरत का इजहार था और उज़र भी। हसरत इस तरह कि मेरी उम्मीद के बरक्स लड़की हुई, और उज़र यूं के नज़र तो मकसूद तेरी रज़ा के लिए खिदमतगार वक्फ करना था और ये काम मर्द ही ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था। अब जो कुछ भी है तू उसे जानता ही है। शोहर हज़रत इमरान का इंतकाल बच्ची की विलादत से पहले ही हो चुका था। आपने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और फरमाया कि ए अल्लाह, मैंने इसका नाम मरियम रखा है, मैं इसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। हदीस में है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे छूता है, जिससे वो चीखता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान के छूने से महफूज रखा। दोस्तों, कहते हैं कि वालिदा अपनी नज़र पूरी करने की नीयत से नौमौलूद मरियम को लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंची। वहां मस्जिद के मजावर, खादिम और काहिन मौजूद थे, जिनमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। हज़रत मरियम की वालिदा ने कहा, इस बच्ची के मुतल्लिक नज़र मान चुकी हूँ, अब ये बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए आप लोगों के पास रहेगी। चूँकि वो हज़रत इमरान की बेटी थी जो मस्जिद के इमाम और एक रूहानी बुज़ुर्ग थे, लिहाजा सबकी ख्वाहिश थी कि बच्ची उसे मिल जाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का इस्तदलाल था कि बच्ची की माँ और उनकी अहलिया सगी बहनें हैं, नीज़ खाला बमंज़िल माँ के होती, यानी कि माँ जैसी ही होती है, इसलिए बच्ची की परवरिश पर उनका हक ज़्यादा है। ताहम दीगर अफराद इस पर राज़ी न हुए तो कुर्रा अंदाज़ी का फ़ैसला किया गया, जिस पर तीनों बार कुर्रा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम ही का निकला। यूँ अल्लाह ताला ने आपको हज़रत मरियम का सरपरस्त बना दिया। आपने बड़े ज़ौक़ व शौक़ से उनकी परवरिश शुरू कर दी। उन्होंने हज़रत मरियम को अपने घर ही में रखा, लेकिन जब वो ज़रा समझदार हो गईं तो उन्हें मस्जिद से मुत्तसिल एक हुजरे में मुंतकिल कर दिया, जबकि रात को वो अपनी खाला ही के पास आकर सो जाया करती थीं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन निशानात कुदरत की जिनका मुशाहिदा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया।
रिवायत में आता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब हुजरे से बाहर जाते तो हिफाजत के नुक्ता नज़र से बाहर से ताला लगा दिया करते, लेकिन जब वापस आते तो ये देखकर हैरान रह जाते कि हज़रत मरियम के पास बेमौसम के निहायत आला किस्म के फल और मेवाजात मौजूद होते हैं। आपने एक दिन ताज्जुब और हैरत से पूछा, ए मरियम, ये रोज़ी तुम्हारे पास कहाँ से आती है? वो बोली, अल्लाह के यहाँ से आती है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क अता करता है। याद रहे कि ये एक लिहाज से हज़रत मरियम की करामत थी। दोस्तों, बात करते हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए दुआ की। रिवायत में आता है कि हज़रत ज़करिया की अहलिया ईशा बांझ थीं, जिसकी वजह से वो औलाद थीं। दोनों बूढ़े हो चुके थे और ज़ाहिरन औलाद होने के इम्कानात भी ख़त्म हो चुके थे। लेकिन जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत बीबी मरियम के पास बेमौसमी निहायत आला किस्म के फल देखे, तो आपके ज़हन में ख़्याल आया कि जब मेरा रब बेमौका फल अता कर सकता है तो उसके लिए औलाद देना क्या मुश्किल है। औलाद की ख्वाहिश ने दुआ का रूप धार कर रब के हुजूर मांगने की हिम्मत पैदा कर दी और फिर बेइख्तियार उनके लबों पर यह दुआ आ गई, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 38 में इन अल्फाज में किया, ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी जानिब से औलाद सालेह अता फरमा, तो बेशक दुआ सुनने और कबूल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी की इस दुआ को कबूल फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि फौरी जाओ और मेरे नेक बंदे ज़करिया को बेटे की बशारत दे दो। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अभी वो इबादत गाह में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ज़करिया, अल्लाह तुम्हें याहया की बशारत देता है, जो अल्लाह के फैज़ यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रग़बत ना रखने वाले होंगे और अल्लाह के पैगंबर यानी नेकूकारों में होंगे। दोस्तों, कुरान करीम के 16वें पारे की सूरह मरियम में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस वाक़े को यूँ बयान फरमाया है, ये है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का ज़िक्र जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की, जब उन्होंने अपने परवरदिगार से चुपके चुपके दुआ की थी कि ए मेरे रब, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और सर में बुढ़ापा चमकने लगा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबतदारों का डर है। मेरी बीवी भी बांझ है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा, जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के ख़ानदान का भी जानशीन, और मेरे रब तू उसे कबूल बंदा बना ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ज़करिया, हम तुम्हें एक बच्चे की खुशखबरी सुना देते हैं जिसका नाम याहया है। हमने उससे पहले उसका हम नाम भी किसी को नहीं किया। ज़करिया कहने लगे, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ और मैं खुद बुढ़ापे की इंतहाई ज़ौफ़ यानी कमज़ोरी को पहुँच चुका हूँ। इरशाद हुआ, तुम्हारे लिए अलामत यह है कि बावजूद भला चंगा होने के तुम 3 रातों तक किसी शख्स से बोल न सकोगे। अब ज़करिया अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा कि तुम सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ से पहले अपने ज़ौफ़ व कमज़ोरी का ज़िक्र किया। इमाम कुर्तबी फरमाते हैं कि दुआ मांगते वक्त अपनी कमज़ोरी और बदहाली और हाजतमंदी का ज़िक्र करना कबूलियत दुआ के लिए अक़रब है, और इसीलिए उलमाए कराम ने फरमाया कि दुआ में पहले अल्लाह ताला की नेमतों और अपनी हाजतमंदी का ज़िक्र करना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी फरमाते हैं, दुआ में अपनी हाजतमंदी का इज़हार मुस्तहब है। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा नबी मबूस फरमाए, उन पर अपनी रहमतें और नेमतें भी नाजिल फरमाता रहा, लेकिन ये वो नाशुक्री कौम है कि जो बार बार नाफरमानियाँ करती रही और शिरक में मुब्तला होकर अम्बिया कराम पर जुल्म व सितम ढाती रही, यहाँ तक कि उन्हें शहीद करने से भी दरेग नहीं किया। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदलो इंसाफ की बात कहें तो उन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो ए नबी उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। दोस्तों, रूहुल मुआनी में बरवायत इब्ने हाकिम इस आयत की तफसीर खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि बनी इसराइल ने एक वक्त में 43 नबियों को शहीद कर डाला। जब उनको समझाने के लिए 100 बुजुर्ग खड़े हुए तो उनका भी काम तमाम कर दिया। दोस्तों, जहाँ तक बात है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत की,
तो बनी इसराइल ने पहले आपके साहबजादे हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया। उस वक्त आप दमिश्क में थे। हज़रत याहिया की शहादत के बाद बनी इसराइल ने आपको शहीद करने का प्रोग्राम बनाया। हज़रत ज़करिया की वफ़ात के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाज़ के मुताबिक आपने अपनी तबई उम्र पूरी करके इंतकाल फरमाया, जबकि बहुत से मुफस्सरीन का कहना है कि उन्हें बनी इसराइल ने शहीद किया। वहाब बिन मंबा के मुताबिक हज़रत ज़करिया अपनी कौम से भागे और एक दरख्त के खला में दाखिल हो गए, तो कौम ने वहां पहुंचकर दरख्त पर आरा चला दिया। वल्लाहुल इल्म। कहा जाता है कि उस वक्त हज़रत ज़करिया की उम्र 116 से ज़ायद थी। मौर्रखीन के मुताबिक आपका मज़ार शाम के शहर हलब की मस्जिद जामिया ज़िक्रिया में है। और आइए दोस्तों, अब आपको हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाते हैं। दोस्तों, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। आप अलैहिस्सलाम का नाम खुद अल्लाह जल्ल शानहू ने तजवीज़ फरमाया था। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, ए ज़करिया, हम तुम्हें एक ऐसे फ़र्जंद की बशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। गोया दुनिया में सबसे पहले आप ही का नाम याहिया रखा गया और आप अपनी सिफ़ात में भी सबसे मुनफ़रिद थे। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत ज़करिया की दुआओं का समरा थे, जिन्हें अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद अता फ़रमाई। रिवायत के मुताबिक हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की वालिदा ईशा और हज़रत मरियम की वालिदा हन्ना आपस में हकीकी बहनें थीं। यूं हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद थे। आमतौर पर वालिदा की खाला को भी खाला ही कह दिया जाता है। कहा जाता है कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उम्र में 6 माह बढ़े थे। रिवायत में आता है कि हज़रत याहिया कसरत से गिरियाज़ारी किया करते थे, यहाँ तक कि आंसुओं की वजह से रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। इब्ने इसाकर ने रिवायत किया कि एक रोज़ वालिदैन उनकी तलाश में निकले तो देखा कि वो जंगल में एक कब्र खोदे उस पर खड़े ज़ारो कतार रो रहे हैं। वालिदैन ने पूछा, बेटे, हम 3 दिन से तुम्हारी तलाश में हैं। इस पर आपने आखिरत के हवाले से ऐसी पुरअसर गुफ्तगू की कि वालिदैन रो पड़े। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम बेहद हलीम, रक़ीक़ुल क़ल्ब, पाक-बाज़, आबिद व मुत्तकी, इस्तग़ना व क़नात से सरशार, शर्म व हया के पैकर और शीरीं कलाम थे। निहायत सादा ज़िंदगी बसर करते। ग़िज़ा बक़द्र ज़रूरत और लिबास इतना होता जो सतर पोशी के लिए काफ़ी हो। उन्हें जंगलों बयाबानों से मोहब्बत थी। ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वहीं गुज़रा जहाँ दरख्तों के पत्ते और शहद बतौर ग़िज़ा तनावुल फरमाते। प्यास लगती तो नहर से पानी पी लेते। ज़िंदगी भर शादी नहीं की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऊन का लिबास पहनते, जबकि हज़रत याहिया जानवरों के बालों का लिबास ज़ेब तन फरमाते थे। दोस्तों, कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के पास दिरहम व दिनार थे, ना कोई ग़ुलाम या बांदी, कोई मखसूस ठिकाना भी ना था। जहाँ रात हो जाती वहीं बसेरा कर लेते। हज़रत जिब्रील अमीन जंगल ही में वही लेकर हाजिर हुए। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते कि बच्चों ने हज़रत याहिया को बचपन में कहा, आओ चलकर खेल कूद करें, तो आपने फरमाया, हम खेल कूद के लिए पैदा नहीं किए गए। हज़रत रबी बिन अंस फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत सबसे पहले तस्लीम करने वाले हज़रत याहिया थे। और हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदम में कोई ऐसा नहीं जिससे गुनाह सरजद ना हुआ हो सिवाय हज़रत याहिया के। दोस्तों, आपको बताते चले कि कुरान पाक में आपका ज़िक्र उन 4 सूरतों में आया जिनमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र है, यानी सूरह आले इमरान, सूरह इनाम, सूरह मरियम और सूरह अंबिया। और दोस्तों, आइए अब बात करते हैं हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के औसाफ जमीला की। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत याहिया पर वही नाजिल फरमाई, ए याहिया, हमारी किताब मजबूती से थाम, और हमने उनको लड़कपन ही में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफ़क़त और पाकीज़गी भी, और वो परहेज़गार थे और माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और उन पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफ़ात पाएंगे और जिस दिन ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। हज़रत याहिया अभी कम उम्र ही थे कि परवरदिगार आलम ने फ़रिश्तों के ज़रिए तौरात हिफ्ज़ करवा दी और उन्हें हुक्म दिया कि आसमानी किताब का जो इल्म तुम्हें अता किया गया है उस पर खुद भी अमल करें और अपनी कौम को भी उसका दर्स दें। उसके साथ ही उन्हें बचपन ही में इल्म व दानाई, अक्ल व हिकमत, तहारत व पाकीज़गी और परहेज़गारी अता फ़रमाई गई और उनमें तमाम खूबियाँ यकजा कर दी गईं जो एक नेक, पारसा और साहिब ईमान बंदे की शान है। गुनाहों, नाफरमानी और सरकशी से कोसों दूर, वालदैन के फर्माबरदार और मखलूक खुदा के खिदमत गुजार।
दोस्तों याद रहे कि हज़रत याहया अपने वालदैन ही नहीं बनी इसराइल के लिए भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम थे। आपको अल्लाह ताला की तरफ से 3 हालतों में सलामती मिली, यानी पैदाइश के दिन, मौत के दिन और यौम हश्र। दरअसल ये तीनों मौक़े किसी भी इंसान के लिए सख्त वहशतनाक हैं। इंसान माँ के पेट से निकलते ही दुनिया देखता है जो उसकी मुख्तसर सी तारीख दुनिया से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। मौत के दिन उसका वास्ता एक और दुनिया से पड़ता है। फिर जब उसे कब्र से ज़िंदा करके उठाया जाएगा तो अपने आप को मैदान हश्र की हौलनाकियों में घिरा पाएगा। बस इस आयत में तीनों मकामात और मौक़े पर अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत याहया के लिए सलामती का ऐलान किया गया। इरशाद बारी ताला है, और अपने पास से शफ़क़त, यानी हमने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर रहमत की कि उन्हें हज़रत याहया अलैहिस्सलाम अता फ़रमाए। अकरमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शफ़क़त यानी मोहब्बत का मतलब यह है कि हज़रत याहया अलैहिस्सलाम लोगों पर तरस खाते थे और ख़ास तौर पर अपने वालदैन से शफ़क़त और मोहब्बत का इज़हार करते थे और उनसे हुस्न सुलूक करते थे और पाकीज़गी भी अता फ़रमाई। यानी उम्दा अखलाक, बुरी आदात से मुबर्रा होना, तक़वा, अल्लाह ताला के अहकाम की तामील और ममनू कामों से इज्तनाब करना, यानी जो काम करने से मना किया गया उससे बचना, ये सब पाकीज़गी में शामिल है। और वो अपने माँ बाप से नेक सलूक करने वाला था, वो सरकश और गुनहगार न था। उस पर सलाम है जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन फ़ौत हुआ होगा और जिस दिन ज़िंदा करके उठाया जाएगा। ये 3 मराहिल इंसान के लिए बड़े कठिन हैं, बड़े मुश्किल हैं। इन मौक़ों पर वो एक जहाँ से दूसरे के जहाँ में मुंतकिल होता है। वो पहले जहाँ से मानूस हो चुका होता है, फिर उसे छोड़कर दूसरे जहान में जाना पड़ता है जिसके बारे में उसे कुछ मालूम नहीं होता कि वहाँ क्या हालात पेश आने वाले हैं। इसलिए जब वो माँ के जिस्म से जुदा होता है तो रोता और चीखता है और गम और तफक्कुरात का सामना करने के लिए इस जहाँ में मुंतकिल हो जाता है। इस तरह जब उस जहाँ से मुंतकिल होता है तो बरज़ख के जहान में पहुँच जाता है, जो दुनिया और आखिरत के दरमियान की मंजिल है। वो कब्रिस्तान की खामोश दुनिया का बाशिंदा बन जाता है। वहाँ वो दोबारा उठने के लिए सूर महशर का मुंतज़िर होता है। फिर कोई खुश और मसरूर होगा, कोई हिज़्न व गम से चूर होगा। यानी एक गिरोह जन्नत में खुशियों से सरशार होगा और एक गिरोह जहन्नुम के अज़ाबों में गिरफ्तार होगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया तो तू रो रहा था, चीख रहा था और तेरे आस-पास लोग खुशी से हँस रहे थे। तू अपने लिए कोशिश कर कि जब तेरे मरने के दिन वो रो रहे हों, तू खुश हो और हँस रहा हो। इंसान के लिए 3 मौक़े दुश्वार तरीन होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इन तीनों मकामात पर हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को सलामती अता फ़रमाई और फ़रमाया, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरह मरियम की आयत नंबर 15 से 18 में इन अल्फ़ाज़ में फ़रमाया, उस पर सलाम है जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरेगा और जिस दिन वो ज़िंदा करके उठाया जाएगा। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया हज़रत याहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें फ़रमाया, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए क्योंकि आप मुझसे अफ़ज़ल हैं। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, आप मेरे लिए दुआ करें क्योंकि आप मुझसे अफ़ज़ल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, आप मुझसे अफ़ज़ल हैं, मैंने अपने लिए सलामती की दुआ की और आपको अल्लाह ने सलामती की खुशखबरी दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फ़रमाया, हर शख्स अल्लाह से कोई ना कोई गुनाह या गलती लेकर मिलेगा सिवाय हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के। फिर उन्होंने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 39 तिलावत फ़रमाई, जिसका तर्जुमा है, सरदार और ज़ाबित नफ्स फिर ज़मीन से एक तिनका उठाकर फ़रमाया, उनके पास इतना कुछ था, फिर उन्हें शहादत भी नसीब हो गई। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम जन्नती जवानों के सरदार हैं, सिवाय 2 खालाजाद भाइयों हज़रत याहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा में कौम को दावत व तबलीग का काम कैसे शुरू किया। हज़रत हारिस अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि 5 बातों पर अमल करें और बनी इसराइल से भी उन पर अमल करने को कहें। आपसे कुछ देर हो गई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाया, आपको 5 अहकामात दिए गए थे कि उन पर अमल करें और बनी इसराइल को उन पर अमल करने का हुक्म दें। या तो आप उन्हें ये अहकामात पहुँचा दें वरना मैं पहुँचा दूँगा। उन्होंने फरमाया, भाईजान मुझे डर लगता है कि अगर आपने मुझसे पहले ये अहकाम उन्हें सुनाए तो अल्लाह ताला मुझे सज़ा देगा या ज़मीन में धँसा देगा। चुनाचे
याहिया अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मस्जिद अक्सा में जमा किया, हत्ता कि मस्जिद भर गई। फिर आप ऊंची जगह पर तशरीफ़ फरमा हुए और अल्लाह की हम्द व सना के बाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 5 बातों पर अमल करने का हुक्म दिया है और ये भी हुक्म दिया है कि तुम लोगों को उन पर अमल करने का हुक्म दूँ। अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी और को शरीक ना करो। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी शख्स ने खालिस अपनी मलकियत के सोने या चांदी के एवज़ एक ग़ुलाम ख़रीदा। वो ग़ुलाम काम करता था और कमाई की रकम अपने आका के सिवा किसी और को दे देता था। तुम में से किसी को ये बात पसंद है कि उसका ग़ुलाम इस तरह का हो? अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें रिज़्क दिया, लिहाज़ा तुम उसी की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ, जब नेक बंदा इधर-उधर तवज्जो ना करे, अल्लाह ताला भी उस नमाज़ी की तरफ मुतवज्जे रहता है, इसलिए नमाज पढ़ते वक़्त इधर-उधर ना देखो। मैं तुम्हें रोज़े रखने का हुक्म देता हूँ, इस अमल की मिसाल ऐसे है जैसे लोगों के मजमे में एक शख्स के पास थैली में कस्तूरी हो और हर किसी को उसकी खुशबू आ रही हो। अल्लाह ताला के यहाँ रोज़ादार के मुँह की बू कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। मैं तुम्हें सदक़े का हुक्म देता हूँ, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी को दुश्मनों ने पकड़कर उसके हाथ उसकी गर्दन के साथ बाँध दिए हों और उसे कत्ल करने के लिए मक़तल की तरफ ले जा रहे हों। वो उनसे कहता है, क्या मैं तुम्हें अपनी जान का फ़िदिया न दे दूँ? वो अपनी हर थोड़ी ज़्यादा चीज़ फ़िदिये में देकर उनसे जान छुड़ा लेता है और वो उसे रिहा कर देते हैं। फिर फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करने का हुक्म देता हूँ। इसकी मिसाल ऐसे जैसे एक आदमी के दुश्मन तेज़ी से उसका ताक़ुब कर रहे हों। अचानक उसे मजबूत किला नज़र आ जाए और उसमें दाखिल होकर महफूज हो जाए। बंदा भी शैतान से सबसे ज़्यादा महफूज उस वक्त होता है जब वो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी तुम्हें 5 बातों का हुक्म देता हूँ जिनका हुक्म मुझे अल्लाह ने दिया। नंबर 1, इज्तमाइयत के साथ रहना। नंबर 2, शरई अमीर का हुक्म तवज्जो से सुनना। नंबर 3, हुक्म की तामील करना और नंबर 4, हिजरत। जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। जो शख्स इज्तमाइयत से बालिश्त भर बाहर निकलता है, वो अपनी गर्दन से इस्लाम का कलादा उतार फेंकता है, इला ये कि दोबारा इज्तमाइयत के दायरे में आ जाए, और जो जाहलियत की बातों की तरफ बुलाता है, वो जहन्नुम का ईंधन है। ये 5वीं बात थी। साहबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, खा वो नमाज रोज़े का पाबंद और वो ख़ुद को मुसलमान समझता हो। फरमाया, अगरचे वो नमाज रोज़े का पाबंद और ख़ुद को मुसलमान समझता हो, मुसलमानों को उन्हीं नामों से पुकारो जो अल्लाह ने रखे हैं, यानी मुस्लिमीन, मोमिनीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदे। दोस्तों, कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के पास दिरहम व दिनार थे, ना कोई ग़ुलाम या बांदी। कोई मखसूस ठिकाना भी न था, जहाँ रात हो जाती वहीं बसेरा कर लेते। हज़रत जिब्रील अमीन जंगल ही में वही लेकर हाजिर हुए। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं कि बच्चों ने हज़रत याहिया को बचपन में कहा, आओ चलकर खेल कूद करें, तो आपने फरमाया, हमें खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया गया। हज़रत रबी बिन अंस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत सबसे पहले तस्लीम करने वाले हज़रत याहिया थे। और हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदम में कोई ऐसा नहीं जिससे गुनाह सरज़द ना हुआ हो, सिवाय हज़रत याहिया के। दोस्तों, आपको बताते चले कि कुरान पाक में आपका ज़िक्र उन 4 सूरतों में है जिनमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र आया, यानी सूरह आले इमरान, सूरह इनाम, सूरह मरियम और सूरह अंबिया। और दोस्तों, आइए अब बात करते हैं हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के औसाफ़ जमीला की। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत याहिया पर वही नाज़िल फरमाई, ए याहिया, हमारी किताब मज़बूती से थाम, और हमने उनको लड़कपन ही में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफ़क़त और पाकीज़गी भी, और वो परहेज़गार थे और माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और उन पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफ़ात पाएंगे और जिस दिन ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। हज़रत याहिया अभी कम उम्री थे कि परवरदिगार आलम ने फ़रिश्तों के ज़रिए तौरात हिफ्ज़ करवा दी और उन्हें हुक्म दिया कि आसमानी किताब का जो इल्म तुम्हें अता किया गया उस पर ख़ुद भी अमल करें और अपनी कौम को भी उसका दर्स दें। उसके साथ ही उन्हें बचपन में ही इल्म व दानाई, अक्ल व हिकमत, तहारत व पाकीज़गी और परहेज़गारी अता फ़रमाई गई और उनमें वो तमाम खूबियाँ यकजा कर दी गईं जो एक नेक, पारसा और साहिब ईमान बंदे की शान है। गुनाहों, नाफरमानी और सरकशी से कोसों दूर, वालदैन के फर्माबरदार और मखलूक के खुदा के खिदमत गुजार। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत याहिया अपने वालदैन ही नहीं, बनी इसराइल के लिए भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम थे।
आपको अल्लाह ताला की तरफ से 3 हालतों में सलामती मिली, यानी पैदाइश के दिन, मौत के दिन और यौम हश्र। दरअसल ये तीनों मौक़े किसी भी इंसान के लिए सख्त वहशतनाक हैं। इंसान माँ के पेट से निकलते दुनिया देखता है, जिसकी मुख्तसर सी तारीख दुनिया से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। मौत के दिन उसका वास्ता एक और दुनिया से पड़ता है। फिर जब उसे कब्र से ज़िंदा करके उठाया जाएगा तो अपने आप को मैदान हश्र की हौलनाकियों में घिरा पाएगा। बस इस आयत में उन तीनों मकामात और मौक़े पर अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत याहिया के लिए सलामती का ऐलान किया गया। इरशाद बारी ताला है, और अपने पास से शफ़क़त, यानी हमने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर रहमत की कि उन्हें हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम अता फ़रमाए। शफ़क़त यानी मोहब्बत का मतलब ये है कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम लोगों पर तरस खाते थे और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन से शफ़क़त व मोहब्बत का इज़हार करते थे और उनसे हुस्न सलूक करते थे। नाज़रीन किराम, आइए अब तज़किरा करते हैं हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के ज़ुहद व तक़वे का। उलमा ने बयान फरमाया कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद थे। आप जंगलों में चले जाते, दरख्तों के पत्ते खाते और चश्मों का पानी पीते, फिर फरमाते, याहिया तुझसे ज़्यादा नेमतें किसे हासिल हैं। वहीब बिन वर्द रहमतुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम 3 दिन तक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से गुम रहे। आप उनकी तलाश में जंगल की तरफ गए तो देखा कि आपने कब्र खोद रखी है और उसमें खड़े होकर आप आहो बका में मसरूफ़ हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मैं 3 दिन से तेरी तलाश में हूँ और तू यहाँ कब्र खोद कर उसमें खड़ा रो रहा है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, आप ही ने मुझे बताया था कि जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक तवील फ़ासला है, जो सिर्फ़ आँसुओं की मदद से तय हो सकता है। आपने फरमाया, जी हाँ बेटा, रो लो। तब दोनों रो पड़े। नाज़रीन किराम, ये भी कहा जाता है कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम बकसरत रोते थे और मुसलसल रोने की वजह से उनके रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। और नाज़रीन कराम, जहाँ तक तज़किरा है हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत का, तो आपको बताते चले कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद करने के कई असबाब बयान किए गए हैं। ज़्यादा मशहूर वाक़या ये है कि उस ज़माने का दमिश्क का बादशाह किसी ऐसी औरत से निकाह करना चाहता था, जिससे निकाह करना उसके लिए शरअन जायज़ ना था। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने मना किया तो औरत नाराज़ हो गई। जब उसने महसूस किया कि बादशाह उस पर फ़रिश्ता हो चुका है, तो उसने हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद करने की फरमाइश कर दी। बादशाह ने एक आदमी भेजा जो आपको शहीद करके आपका सर और आपका खून एक थाल में डालकर ले आया और मलका के सामने पेश कर दिया। मलका फ़ौरन हलाक हो गई। एक सबब ये बयान किया जाता है कि मलका हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम पर आशिक हो गई और आपसे गुनाह का मुतालबा किया, आपने इनकार कर दिया। जब वो मायूस हो गई तो बादशाह से हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को मांग लिया। बादशाह ने पहले इनकार किया, लेकिन आखिरकार उसकी बात मान ली। उसने एक आदमी भेजा जो आपको शहीद करके आपका सर और आपका खून एक थाल में डालकर ले आया। शिमला बिन अतिया रहमुल्लाह का कौल है कि बैतुल मक़दस में मौजूद सखरा चट्टान पर 70 नबी शहीद किए गए, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम भी उनमें शामिल हैं। हाफ़िज़ इब्न असाकिर रहमुल्लाह ने अल मुस्तक़सी फ़ी फ़ज़ाइल अक़सा में एक और वाक़या बयान किया है। वो कहते हैं कि दमिश्क के बादशाह हदार बिन हदार ने अपने बेटे की शादी उसके चचाज़ाद अरील से कर दी, जो सैदा की मलका थी। उसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी थीं। फिर रुजू करना चाहा तो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम से फ़तवा पूछा। आपने फरमाया, ये हलाल नहीं। औरत नाराज़ हो गई और अपनी माँ के मशवरे से बादशाह से हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का सर काट कर लाने का मुतालबा कर दिया। बादशाह ने एक शख्स को आपका सर काट कर लाने का हुक्म दिया, तो आपका सर एक थाल में रख कर ले आया। जब आपका सर उसके सामने आया तो उसमें से यही आवाज़ आ रही थी, हलाल नहीं, हलाल नहीं। आखिर वो औरत ज़मीन में धंसा दी गई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तबई अंदाज से फ़ौत हुए या उन्हें शहीद किया गया। इस बारे में उलमाए कराम की 2 आरा हैं। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमुल्लाह से रिवायत है, आप अपनी कौम से भागकर एक दरख्त के अंदर छुप गए। दुश्मनों ने आरी लेकर दरख्त चीरना शुरू कर दिया। जब आरी आपकी पसलियों तक पहुंची तो आपके मुंह से कराहने की आवाज़ निकली। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, अगर आपका कराहना बंद ना हुआ तो मैं पूरी ज़मीन को तमाम मखलूक़ात समेत उलट कर तबाह कर दूंगा। आपने फ़ौरन कराहना बंद कर दिया, हत्ता कि आपका जिस्म मुबारक 2 टुकड़े हो गया। हज़रत वहाब रहमुल्लाह से एक रिवायत है, आपने फरमाया, दरख्त ने फट कर पनाह हज़रत शैया अलैहिस्सलाम को दी थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम तबई तौर पर फ़ौत हुए। वल्लाहु अलम।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।